ये है प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों यानी कि यहाँ पर जोड़ा दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। यहाँ पे कुछ खनिज दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य को यहाँ पर बताना है कि क्या जो है ये इस राज्य में ये खनिज अवेलेबल है कि नहीं। वैसे भारत में जो है मुख्य रूप से 3 भागों में जो है खनिज का वितरण है। एक जो है आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में, और दूसरा जो है यहाँ साउथ वेस्ट वाले भाग में, और तीसरा जो है नॉर्थ वेस्ट वाले भाग में। तो अभ्रक की बात करें तो ये झारखंड में पड़ता है और झारखंड यहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार से ये संबंधित है और झारखंड में जो है अभ्रक पाई जाती है। पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, विकल्प भी गलत है। दूसरा कथन की बात करें, दूसरा तांबा की बात हो रही है, ये राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में खेतरी जो है तांबा के खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा कथन जो है यहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयला की बात हो रही है, जो कि तमिलनाडु में, जो कि गलत है। एंथ्रेसाइट कोयला केवल और केवल जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है गलत, तीसरा कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर डी जो है विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है, 1, 2 जो है इसमें केवल सही है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें से बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में, यानी कि 10 साल में जो वृद्धि होती है उस दर में जो है स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के बाद भारत में दशकीय संख्या वृद्धि में कभी निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये बात जो है यहाँ पर गलत है। 1951 में बात करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है लगभग 13 पॉइंट समथिंग था। वहीं 1981 में बात करें तो यह जो है लगभग 24 पॉइंट समथिंग आया। वहीं 1991 में जब जनगणना हुई तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि घटकर 23 पॉइंट समथिंग हो गया। वहीं 2001 में फिर जनगणना हुई तो ये जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घट के 21 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1981 के बाद जो है लगातार इसमें गिरावट नज़र आ रही है, और इसलिए जो है यहाँ पर पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें कमी हो रही है। और पहला कथन यहाँ पर गलत है, तो विकल्प ए गलत है, विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि विगत शताब्दी में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में कभी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। पिछले जो है 1900 से लेकर ये 2000 ईस्वी तक का जो समय रहा है, ये शताब्दी, इस शताब्दी में 1921 एक ऐसा समय था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर की, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में जो है गिरावट दर्ज की गई, और उस साल जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% थी। इस प्रकार जो है दूसरा कथन यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है, न तो इसमें 1 सही है और न 2 सही है। ये 1921 में जो गिरावट आई थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में, ये इसलिए आई थी कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और भी बहुत सारे कारण थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य हवाई सेवा अत्यंत सीमित है, यानी कि कम है, ऐसा क्यों है। तो यदि इसे पृथ्वी मान लिया जाए तो ऊपरी भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, और इस दक्षिण गोलार्ध पर ये 0 डिग्री होता है यहाँ पे, और 0 डिग्री से हम दक्षिण अक्षांश की तरफ बढ़े तो यहाँ पर 10 से 35 डिग्री के बीच की बात हो रही है, 10 से 35 डिग्री के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है हवाई सेवा अत्यंत कम क्यों है, तो इसलिए कम है कि ये जो निचला भाग है, दक्षिण वाला भाग, इसमें महाद्वीप कम है, महासागर अधिक है, तो इसलिए जो है ये हवाई सेवा कम है। जबकि ऊपरी वाले भाग में पूरा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यानी कि महाद्वीप के बहुत सारे भाग को ये कवर करते ऊपरी वाला भाग, और अफ्रीका महाद्वीप। तो इस प्रकार जो है महाद्वीप चूँकि उत्तरी भाग में अधिक है और दक्षिणी भाग में जो है महाद्वीप कम है, तो इसलिए जो है निम्न जनसंख्या घनत्व भी है वहाँ पे, क्योंकि महासागर अधिक है, पानी में लोग नहीं रहता है। तो पहला जो है यहाँ पर निम्न जनसंख्या घनत्व के कारण
कथन जो है सही है, ये एक कारण हो सकता है, वहाँ निम्न जनसंख्या है क्योंकि महासागर अधिक है। दूसरा कथन ये करा है कि स्थल परिवहन के अन्य साधनों को सहायता प्रदान करने वाली उच्च महाद्वीपता। तो चूंकि इस साइड में, दक्षिणी साइड में तो महासागर अधिक है और यहाँ पर महाद्वीप की बात हो रही है, तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत हो गया और दूसरा यहाँ पर गलत हो गया। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कह रहा है निम्न आर्थिक विकास के कारण। तो चूंकि जनसंख्या नहीं है तो निम्न आर्थिक विकास भी होंगे, तो इस प्रकार जो है 1 और 3 जो है ये 2 कारण जो है इसके लिए उपयुक्त है और 1 3 उपयुक्त है, तो विकल्प बी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि 1 और 3 कथन जो है इसमें सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन की बात जो है पूछी गई है कि भारत में जो है मुख्य रूप से कौन कौन से जो है इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक प्रदेश हैं, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है यहाँ पर सही उत्तर बताना है कि मुंबई पुणे प्रदेश। तो मुंबई पुणे प्रदेश की बात करें तो ये जो है ये औद्योगिक प्रदेश में यहाँ पर शामिल है और यहाँ पर पहला कथन सही है, तो विकल्प सी गलत है। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, तो ये भी जो है जो कि इस कोस्टल एरियाज में है, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, तो ये भी जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में शामिल है। तीसरे की बात करें तो ये कह रहा है छोटा नागपुर प्रदेश, तो छोटा नागपुर प्रदेश भी जो है औद्योगिक प्रदेश में शामिल है। तीसरा और चौथा ये कह रहा है कि अम्बाला अमृतसर प्रदेश, जो कि गलत है। इसलिए गलत है कि अम्बाला अमृतसर प्रदेश जो है ये 13 जो लघु औद्योगिक प्रदेश है, यानी कि छोटे छोटे प्रदेश है, उसमें शामिल है। इसलिए जो है यहाँ पर चौथा विकल्प गलत है। चौथा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर जो है विकल्प ए सही उत्तर है, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों जो है इसमें कथन दिए गए हैं, ये सही है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जैसी कुछ जनजातियाँ प्रत्येक ऋतु में ग्रीष्मकाल में मैदानों से पहाड़ों की ओर और शीतकाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मैदानों की ओर प्रवास करती है। तो उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये जो प्रथा है ये ऋतु प्रवास कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मुख्य कारण जो इसका प्रवास करने का होता है वे ऋतु ही होता है और ऋतु के कारण ही प्रवास होता है, इसलिए जो है ये ऋतु प्रवास कही जाती है। और यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 35 का उत्तर जो है बी होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि दलहन की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र तिलहन और मोटे अनाजों की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से अधिक है। दलहन में जो कुल के अधीन जो बोया गया क्षेत्र है वो पूरे जो देश के कुल बोए गए क्षेत्र है उसका 11% है। वहीं तिलहन की बात करें तो तिलहन में जो है इसका जो प्रतिशत है वो 14% है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि तिलहन जो है अधिक है और क्वेश्चन में दिया गया है कि दलहन अधिक है, तो इसलिए पहला जो है यहाँ पर कथन गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया, तो विकल्प सी डी गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करें तो गेहूं की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि हमारे देश की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है और चावल जो है बड़े पैमाने पर देश में जो है यूज की जाती है। तो इस प्रकार जो है चावल जो है सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक फसल है और इसके बाद जो है 2 नंबर पर गेहूं का स्थान आता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है गलत हो गया। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, केवल 3 सही है। तीसरा इसमें यह कह रहा है कि जूट की खेती के अधीन बोया गया क्षेत्र कपास की खेती के अधीन बोए गए क्षेत्र से कम है। तो ये बात जो है यहाँ पर तीसरा कथन सही है, क्योंकि जूट के जो है अधिकांश जो क्षेत्र थे वो अब बांग्लादेश में जा चुके हैं और इस प्रकार जो है जूट की खेती के अधीन जो बोया गया क्षेत्र है वो कपास से जो है कम है और यहाँ पर जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश हिम तेंदुआ रेंज के देशों के भाग हैं। यानी कि हिम तेंदुआ रेंज के जो देश हैं उसमें से कौन कौन से देश जो है इसमें शामिल है, यही बात जो है इसमें कूट के प्रयोग करके जो है आपको सही उत्तर इसमें बताना है।
की बात की गई है और इसके जो है मैनेजिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए वैश्विक लेवल पर जो है GSLEP, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी संरक्षण कार्यक्रम, इन्होंने जो है इसका बीड़ा अपने सर पे उठाया है। इसमें जो है इनके अनुसार 12 देश जो है इसमें शामिल है, जिसमें भारत, यहाँ पर जो चौथा विकल्प दिख रहा है ये सही है, इसका मतलब बी विकल्प गलत है। उसके बाद बात करें मंगोलिया, तो यहाँ पर पहला विकल्प भी जो है सही है, और पहला यदि सही है तो यहाँ पर ए विकल्प भी जो है गलत है। उसके बाद बात करें तो रसिया, तो रसिया भी शामिल है, तो 2 यदि सही है तो यहाँ पर सी विकल्प गलत है, डी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 4 शामिल है, ये चारों देश। अफगानिस्तान भी है। उसके अलावा भूटान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये देश भी शामिल है और ये टोटल जो है 12 कंट्री हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर डी होगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों जो है इस हिम तेंदुआ रेंज के देश में शामिल है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 और प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है ये बात जो है बताना है। पहला कथन ये कर रहा है कि कोयला भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये बात सही है कि कोयला जो है ये भारत की आधे से अधिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये तो पूरे देश के जो है जीवाश्म ईंधन में 55% की जो है ये कोयला हिस्सेदारी रखता है और देश में जो है टोटल 27 गो प्रमुख जो है कोल फील्ड है और इन्हीं कोल फील्डों से जो है कोयला उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार जो है कोयला, यहाँ पर पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि भारत का अधिकांश कोयला भंडार गैर कोकिंग श्रेणी का है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। कोकिंग करने के लिए जो है हमें बाहर से जो है अन्य देशों से जो है आयात करना पड़ता है और भारत में जो कोयला है वो अधिकतर जो है बिटुमिनस प्रकार की है और ये और उसके बाद जो है एंथ्रेसाइट कोयला जो है मात्र जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, वो भी थोड़ा पाई जाती है। तो भारत का जो अधिकांश कोयला है ये गैर कोकिंग प्रकार का है और ये बात भी सही है। यहाँ पर विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1 2 दोनों कथन जो है इसमें सही है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों, यानी कि ये जो जोड़ा दिए गए हैं इस पर विचार करना है। और पहले युग में जो है फसल और वृक्ष की बात कही गई, वहीं इसमें अग्रणी उत्पादक देश की बात जो है पूछी गई है कि पाम ऑयल में क्या इंडोनेशिया अग्रणी उत्पादक देश में शामिल है। वहीं जूट की बात कही गई कि जूट में क्या बांग्लादेश अग्रणी उत्पादक देश में शामिल है और क्या सागौन में भारत अग्रणी उत्पादक देश में शामिल है। इस युग्मों का जो है इसमें कौन सा इसमें सही है ये बात जो है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है पहला पाम ऑयल की बात कर रही है। इंडोनेशिया और मलेशिया ये 2 कंट्री मिलके पूरे विश्व के पाम ऑयल का जो है लगभग 84% का हिस्सेदारी करते हैं और इस प्रकार जो है पहला इसमें सही है, पहला सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा ये कह रहा है कि जूट में बांग्लादेश अग्रणी है, तो ये जो है बात गलत है। भारत जो है जूट में अग्रणी है और इस प्रकार जो है भारत जो है पूरे वैश्विक उत्पादन का लगभग 40 से 50% का जो है उत्पादन करता है और इस प्रकार जो है दूसरा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा यदि गलत है तो यहाँ पर जो है विकल्प बी भी गलत हो गए और विकल्प सी भी गलत हो गए और विकल्प डी भी गलत हो गए। केवल एक जो है इसमें सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सागौन जो है वो भारत जो है इसका अग्रणी नहीं है। सागौन का अग्रणी देश जो है म्यांमार है। सागौन का जो है अग्रणी देश म्यांमार है और ये इस प्रकार जो है तीसरा भी इसमें गलत है। तो विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि प्रवास लोगों के केवल रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर जो है ये केवल शब्द इसको डिस्टर्ब कर रहा है।
ये बात सही नहीं है कि केवल रोजगार की तलाश में ही होता है। लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शहर की तरफ प्लान कर सकते हैं, अच्छे शिक्षा के लिए भी कर सकते हैं, अच्छे शहर की जो अन्य सुविधाओं को लेने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अन्य कारक उसमें पुश कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि गांव में सूखा आ गया तो इससे जो है उस गांव में खाने खाने के लिए मोहताज है, तो इस स्थिति में भी जो है वह शहर की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो ये कह देना सिर्फ कि केवल रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है यहाँ पर गलत होगा। और पहला यदि गलत है तो यहाँ पर विकल्प ए और सी जो है गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कर रहा है कि भारत में अंतिम निवास स्थान के आधार पर अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं का प्रभुत्व अधिक है। तो ये बात सही है कि एक ही राज्य में गांव से गांव स्थानांतरण में महिलाओं का जो है प्रवास अधिक है, और इस प्रकार जो है दूसरा कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन सही है तो विकल्प डी गलत हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केवल 2 जो है इसमें सही है।